जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बाल गोपाल के सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ कि अगर भगवान पे आस्था है तो भगवान एक दिन सब कुछ ठीक करते हैं और अपने पिछले जन्म के कर्म हर इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ अगर आप सभी को कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसका नाम अनुराग था और उसकी पत्नी का नाम सीमा था। अनुराग और सीमा बहुत ही गरीब थे। अनुराग रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था और वो दोनों भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। अनुराग घर से बाहर जाने से पहले भगवान शिव की पूजन करता, फिर घर से बाहर जाया करता। इसी तरह अनुराग का घर चलता था। अब तो अनुराग का रिक्शा बहुत ही पुराना हो गया था, जिसके कारण उसे सवारी नहीं मिलती थी। कभी कभी तो अनुराग को एक दो सवारी मिलती, कभी एक भी नहीं मिलती। एक दिन अनुराग के रिक्शे वाले ने बोला कि तुम्हारा रिक्शा बहुत ही पुराना हो गया है और टूट भी गया है, तुम इस रिक्शे को ठीक क्यों नहीं करा लेते? तब अनुराग ने बोला, तुम तो जानते हो कि कोई सवारी नहीं मिलती और जितना पैसा मिलता है उससे भगवान शिव का भोग भी लेना होता है और सीमा को भी घर चलाने के लिए देना पड़ता है। भगवान शिव ही अब सब ठीक करेंगे। और भगवान को प्रणाम करके वह चल देता है। रास्ते में उसका रिक्शा पंचर हो जाता है। आज उसने तो केवल 30 ही रुपए कमाए थे, तो उसने भगवान का भोग लिया, जो कि 15 रुपए का उसने भगवान का भोग लिया और उसने 10 रुपए से रिक्शे का पंचर ठीक कराया। उसके पास केवल 5 रुपए ही बचे थे, जिससे उसने एक ब्रेड का पैकेट खरीद लिया और घर जाकर उसने पत्नी को बोला, सीमा, मैंने तो भोजन कर लिया है। एक दोस्त ने ज़बरदस्ती मुझे खिला दिया है। आज अपनी कमाई से यह एक ब्रेड का पैकेट लाया हूँ, तुम इसको खाकर पानी पी लो। सीमा बोली, ठीक है, क्योंकि उसने एक ब्रेड का पैकेट ही खरीदा था, इसलिए उसने सीमा को झूठ बोला कि उसने खाना खा लिया है, ताकि सीमा को भूखा ना रहना पड़े। कई दिनों तक उसे ऐसे ही बीत जाता कि कुछ दिनों तक वह भूखा ही रहकर उन दोनों को पानी पीना पड़ता। जैसे जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर वह प्रसाद खरीदता और भगवान के प्रसाद की व्यवस्था करता। और एक दिन भगवान शिव से माता पार्वती जी ने बोला कि हे प्रभु, अनुराग और सीमा आपके कितने भक्त हैं। उन्हें चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन वह आपको भोग लगाए बिना नहीं रहते। प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? इतनी परेशानियां उन दोनों को क्यों उठानी पड़ रही है? आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? तब शिव जी ने बोला, पिछले जन्म में अनुराग बहुत ही गुरूर व्यक्ति था और दूसरों को परेशान भी करता था और किसी पर भी तनिक दया नहीं करता था और गरीबी का मजाक भी उड़ाता था और उसने अपनी माँ को भी बहुत तकलीफ दी, जिसकी वजह से उसे आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। पिछले जन्म में तो उसने कई तरह की पाप किए थे, इसलिए उसे इस जन्म में यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। तो फिर माता पार्वती जी ने बोला कि हे प्रभु, आपकी महिमा आप ही जाने। भगवान ने कहा कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे एक परीक्षा और देनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और एक दिन जब सुबह सुबह पहले पति पत्नी उठते तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजन करते, बाद में कोई दूसरा कार्य करते। भगवान शिव जी के पास सीमा कहती है, हे भगवान, अगर हमें
अपने जीवन में थोड़ी सी भी कोई पुण्य किए हों तो हमारे कष्ट हर लो। अब भगवान के सामने अनुराग भी कहता है, भगवान हमें अब से कोई संपत्ति की लालच नहीं है, लेकिन हमें इतना तो दो कि 2 वक्त की रोटी खा सके और आपकी पूजा में कोई विघ्न न हो। और भगवान हमारी सूनी गोद भी भर दो, हमें एक संतान दे दो। पूजा के बाद अनुराग अपना रिक्शा निकाला और भगवान शिव का नाम लेते हुए चल देता है। अनुराग मन ही मन सोचता है, भगवान हम 3 दिनों से भूखे हैं, आज हमें इतना दे देना कि 1 वक्त की रोटी मिल सके। अनुराग यह सोचते हुए जा रहा था, तभी भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बनाकर उसके पास आ गए और अनुराग से कहा, सुनो बेटा, मेरा बटुआ चोरी हो गया है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है। कोई बिना पैसे के मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि चलकर ठीक से जा भी नहीं सकता हूँ और इतनी गर्मी और इतनी कड़ी धूप हो रही है कि मुझसे सहा भी नहीं जा रहा है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अनुराग ने कहा, मैं तो बस स्टैंड जा रहा था, लेकिन अब आप इतने परेशान हैं तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। रिक्शे पर बैठ जाइए। बाबा अब रिक्शे पर बैठ गए और वृद्ध आदमी व्यक्ति जो कि रिक्शे पर बैठ गए। अनुराग उसे चिलचिलाती हुई धूप में बिना किसी परेशानी के उनके घर पहुंचाने चल देता है। घंटों चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि बस मेरा यही घर है, मुझे यहीं उतार दो। ऐसा वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, तुमने मेरी मदद की, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। तभी अनुराग बोलता है, बाबा आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। ऐसा कहकर अनुराग चल देता है। तभी वह वृद्ध व्यक्ति शिव जी के असली रूप में आ जाते हैं। तभी अनुराग उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझ गरीब पर कृपा की, अब मुझे किसी और वस्तु की ज़रूरत नहीं है, आपके दर्शन मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। तभी भगवान शिव ने कहा कि अनुराग तुम्हें जितने कष्ट भोगने थे तुमने भोग लिए, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तब से अनुराग की जिंदगी ही बदल गई। तो यह थी भगवान की सच्ची आस्था और लगन रखने से अगर आप थोड़ी भी हिम्मत नहीं हारते तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन एक न एक दिन भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।